बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडीज़। तो आइए फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन की टाइप्स की। आज का हमारा टॉपिक है द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इसमें होता क्या है, हमारे पास टू फंक्शंस देगा, उन फंक्शन को हमने कंपोजिट करना है आपस में। जब आप दो कंपोजिशन फंक्शंस को आपस में कंपोजिट करते हैं तो एक जो नया फंक्शन हासिल होता है वो भी एक फंक्शन ही होता है। तो आइए इसको ज़रा डेफिनेशन समझते हैं विद एग्जांपल। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है f और ये डिफाइन है सेट x से सेट y पे, और एक फंक्शन है g, ये डिफाइन है सेट y से सेट z पर। दो फंक्शन है, एक फंक्शन x टू y है और g फंक्शन जो है वो y टू z है। देन इनकी कंपोजिशन प्रोड्यूस करती है, एक ऐसा फंक्शन प्रोड्यूस करती है जिसे आप h ऑफ x का नाम भी दे सकते हैं, या ऐसा फंक्शन जिसे आप g ऑफ f कह सकते हैं, यानी f को g के साथ कंपोजिट किया जा रहा है। वो कहाँ पे डिफाइन होगा? g ऑफ f एक ऐसा फंक्शन है जो x वैल्यू से डायरेक्ट आपको z में आंसर देगा, यानी उसकी डोमेन अब जो है सेट ऑफ x होगी और रेंज जो है वो सेट ऑफ z होगी। इसको आप ऐसे समझें, मेरे पास जो x टू y जो फंक्शन था वो f था। f फंक्शन ये कह रहा है कि सेट ऑफ x जो है फंक्शन f की डोमेन है। फंक्शन f में मैं 1 पुट करता हूँ, मुझे 4 मिल रहा है। फंक्शन f में 2 पुट करता हूँ, 5 मिलता है। 3 पुट कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, ठीक है। और सेम हमारे पास एक g ऑफ x फंक्शन है जिसमें हम y से वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी इस फंक्शन की ये डोमेन है, ये रेंज है। अब g वाली वैल्यूज़ में मैं रेंज की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो डोमेन इसकी जो रेंज है वो z में मिल रही है, यानी कि g फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ y बन गया और सेट ऑफ z जो है वो g की रेंज में आ गया। अब कंपोजिशन क्या कहता है? इन दोनों की कंपोजिशन g ऑफ f आपको डायरेक्ट x से z में वैल्यूज़ देती हैं, यानी कंपोजिशन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ x होगा और जो रेंज की वैल्यूज़ हैं वो सेट ऑफ z में मिलेंगी। तो ये है हमारी कंपोजिशन जो डायरेक्ट आपको x से z में वैल्यूज़ देती हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 1, अ लीनियर फंक्शन, और ये डिफाइन है r से r पे, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा और रियल नंबर में आंसर्स मिलेंगे। एक g फंक्शन हम लेते हैं, स्क्वायर फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर, और ये डिफाइन है r से पॉजिटिव इंटीजर्स 0 टू इन्फिनिटी। ये दो फंक्शन हमने लिए और उनके सेट्स भी दे दिए। अब कहते हैं इसकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो कंपोजिशन फाइंड करने का एक आसान तरीका ये है, आपको अगर g ऑफ f चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स g वाले फंक्शन में, ये वाले g वाले फंक्शन में जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे f ऑफ x पुट कर दें। वहाँ तो x स्क्वायर है, तो मैं x की जगह f ऑफ x पुट करता हूँ तो वो बन जाता है हमारे पास f ऑफ x का स्क्वायर। इट मीन्स f ऑफ x पर g अप्लाई करें। अब यहाँ पे जो f ऑफ x का फंक्शन दिया हुआ है वो आप पुट कर दें तो ये हमारे पास कंपोजिशन आ जाएगी। अब मैं आपको इसको ग्राफिकली समझाता हूँ। हमारे पास जो फंक्शन था वो f दिया हुआ है और डिफाइन है r से r पे, ठीक है, और सेम g फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइन है r से 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। अब गौर कीजिएगा, इस फंक्शन में मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, आंसर आ रहा है 4 इंटू 3 आ रहा है। 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने से 7 आ रहा है, 3 पुट करने से 11 आ रहा है। ये f फंक्शन की डोमेन है और ये रेंज है। अब फंक्शन f की रेंज में g ऑफ x में पुट करता हूँ। 3 पुट किया तो 9 आया, 7 पुट किया, 7 का स्क्वायर 49, 11 पुट करते हैं तो 121। ये है हमारे पास 2 फंक्शंस। अब इनकी कंपोजिशन हमने जो निकाली है वो बजाते खुद एक फंक्शन है फ्रॉम टू सेट x टू सेट z। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो ये कंपोजिशन हमने निकाली है ये एक ऐसा फंक्शन है जो डिफाइन है r से
0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कंपोजिशन जो है इसकी, ये जिसको आप सेट x कहते थे, r से 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे आंसर देगा। यानी सेट ऑफ रियल नंबर से आप वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे। ये देखिएगा, अब ये जो वैल्यूज हैं जो कंपोजिशन की डोमेन है, इस डोमेन को आप कंपोजिशन में पुट करें। 1 में पुट करता हूँ इसमें, 4 × 1 -1 3, 3 का स्क्वायर 9, देखें 1 का डायरेक्ट इमेज आपको 9 मिल रहा है। अब मैं पुट करता हूँ 2, 8 - 1 7, 7 का स्क्वायर 49, तो ये देख ले 2 पुट करने से कंपोजिशन जो है वो आपको 49 दे रहा है। 3 पुट करने से 11 आपको 121 आंसर दे रहा है। तो ये एक मशीन की तरह काम कर रहा है। आप वैल्यूज़ आप ये जो पुट कर रहे हैं ये g(f) वाले फंक्शन में पुट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको आंसर z में दे रहा है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है f(x) और ये फंक्शन डिफाइन है r से 0 टू इन्फिनिटी पे, और एक मज़ीद एक फंक्शन है log x, ये डिफाइन है 0 इन्फिनिटी से r पे। ठीक है, मुझे इनकी कंपोजिशन चाहिए। g(f) मैं कैसे निकालूंगा? इसको आप g(f(x) लिख सकते हैं। इट मीन्स कि g वाले फंक्शन में जहां पे आपको x नज़र आ रहा है वहां पे आप f(x) पुट कर दें। तो ये आपने पुट कर दिया। f(x) मीन जो f(x) की वैल्यू दी गई है वो आप पुट कर दें, तो ये जो फंक्शन आपके पास हासिल हुआ ये कंपोजिशन फंक्शन है। क्लियर? ग्राफिकली समझते हैं इसको। हमारे पास जो एक f फंक्शन दिया हुआ था वो r से 0 टू इन्फिनिटी था, और g जो है वो 0 टू इन्फिनिटी टू r था। ओके, हमें चाहिए कंपोजिशन। सो कंपोजिशन हमें r से डायरेक्ट r में आंसर देगी। r से आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर भी आपको r में मिलेंगे। तो पहले देखते हैं f(x). मैं f(x) में यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो मुझे ये इसका रेंज ये मिलती है। 2 पुट करने से ये रेंज मिल रही है। 3 पुट करने से आपके पास ये आ रहा है। अब f की जो रेंज में g(x) में पुट करता हूँ, जब आप log e करेंगे वो आपस में कैंसिल होकर 1 आंसर देगा। e की पावर 2 पुट करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी, तो ये 2 आंसर देगा। e की पावर 3 आंसर देगी। ये तो हमें आंसर दिए f और g ने। इसकी कंपोजिशन हमने निकाली है log ऑफ e की पावर x। अब log ऑफ e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो आपको डायरेक्ट r से r में वैल्यूज देगा। अब r से मैं वहाँ से 1 पुट कर रहा हूँ। 1 पुट करेंगे log e 1 के इक्वल होता है, तो 1 इमेज 1 में दे रहा है। आप 2 पुट करें x की जगह यहाँ पे, वहाँ से, तो यहाँ से आपको 2 मिल रहा है, तो वहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर r से r में मिल रहा है। 3 पुट करें तो 3 मिल रहा है। ये है कंपोजिशन फंक्शन। इस तरह हमें कोई भी 2 कंपोजिशन फंक्शन देगा और उसमें उनकी डिफ़ाइन करेगा कि ये डोमेन है, ये उनकी रेंज है, तो आप इस तरह कंपोजिशन उसकी निकाल सकते हैं। कंपोजिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ कह लें, कुछ चंद नोट कह लें, इनको आप याद रखिएगा। नंबर 1, अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शंस हैं f(x) और g(x), अगर वो दोनों के दोनों इंजेक्टिव हैं तो याद रखिएगा उनकी कंपोजिशन भी इंजेक्टिव होगी। अगर वो बाइजेक्टिव हैं, f(x), g(x) जो हमारी कंपोजिशन में दिए गए थे, अगर वो दोनों के दोनों इंजेक्टिव हैं तो उनकी कंपोजिशन भी इंजेक्टिव है। अगर वो बाइजेक्टिव हैं तो उनकी कंपोजिशन भी जो है वो बाइजेक्टिव होगी। नंबर 2, अगर कंपोजिशन g(f) बाइजेक्टिव है तो इट ओनली फॉलोज, ये तब ही होगा अगर पहला फंक्शन f(x) आपके पास इंजेक्टिव हो और सेकंड फंक्शन g(x) सर्जेक्टिव हो। अगर एक फंक्शन 1 है, सेकंड on2 है, देन कंपोजिशन जो है हम कह सकते हैं कि उसकी आपके पास बाइजेक्टिव है। थर्ड, कंपोजिशन g(f) इंजेक्टिव होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। कब होगा? जब f(x) इंजेक्टिव हो, लेकिन g(x) के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंजेक्टिव हो, यानी कि कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। वहाँ से तो हमने देखा था कि अगर f(x) और g(x) या बाइजेक्टिव हैं या इंजेक्टिव हैं, अगर इंजेक्टिव हैं तो कंपोजिशन इंजेक्टिव, लेकिन जब कंपोजिशन इंजेक्टिव हो जाए तो f(x) तो इंजेक्टिव होगा, लेकिन g(x) इंजेक्टिव होना ज़रूरी नहीं है, तो याद रखिएगा। नंबर 4, अगर हमारे पास ये दोनों कंपोजिशन में से ये जो फंक्शन f(x) और g(x) दिए हुए हैं, अगर ये दोनों के दोनों फंक्शन इवन है,
तो याद रखिएगा उनकी कंपोजिशन भी इवन होगी। अगर ये दोनों फंक्शन ऑड हैं तो उनकी कंपोजिशन भी ऑड होगी। लास्ट, अगर एक फंक्शन इवन है और एक ऑड है, यानी अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो इवन है और जी ऑफ एक्स जो है वो ऑड है, तो उनकी जो कंपोजिशन है, चाहे एफ ऑफ जी कह लें या जी ऑफ एफ कर लें, इनकी कंपोजिशन हमेशा इवन ही होगी। तो ये थे चंद बातें, और इस तरह हम किसी भी दो फंक्शन की कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फंक्शन के इन्वर्स की बात करूँगा। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।